अब होगा आर्थिक संकट दूर? क्या अब सुधर जाएंगे हालात? क्या अब रुक जाएंगे प्रदर्शन? श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन राहत के आसार नहीं हैं। लेकिन अब आने वाले समय में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश के सामने आने वाले आर्थिक और राजनीतिक संकट को हल करने के लिए 5 वित्त समितियों और वहीं 10 निरीक्षण समितियों को नियुक्त किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये समितियां इतनी बड़ी समस्या को हल कर पाएंगी, और अगर कर पाएंगी तो कैसे? चलिए जानते हैं। श्रीलंका में बद से बदतर हालातों के बीच अब एक राहत की आस नजर आने लगी है। रानिल विक्रमसिंघे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकारी वित्त पर पहले से मौजूद समितियों, सार्वजनिक वित्त समिति, लेखा समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति के पूरक के लिए नई समितियां नियुक्त की जाएंगी। नए श्रीलंकाई पीएम ने एक विशेष बयान में कहा कि नीतियों पर संसद को रिपोर्ट करने वाली 10 निरीक्षण समितियां नियुक्त की जाएंगी और संसद को इन समितियों की सिफारिशों पर कार्य करना होगा। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि युवा मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का अनुरोध कर रहे हैं। वे मौजूदा मुद्दों पर भी जानना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इन 15 समितियों में से प्रत्येक में 4 युवा प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने इसे मजबूत करने के लिए संसद के ढांचे को बदलने की जरूरत पर भी जोर दिया है। आधिकारिक बयान में रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति और कैबिनेट को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए संविधान में 21वें संशोधन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्रीय परिषद का प्रस्ताव करते हैं। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रमुख दलों के नेताओं की एक समिति को राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। राष्ट्रीय परिषद देश की नीतियों के साथ साथ मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में भी बात कर सकती है। गौरतलब है कि श्रीलंका आजादी मिलने के बाद अपने सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, जिसके बाद राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। और अब रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जी जान से अपनी सारी कोशिशें कर रहे हैं। आखिरकार देखना होगा कि ये बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था कब तक पटरी पर आएगी। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।